हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको जो है पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में बताएंगे। परागण किससे कहते हैं, स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंट है। तो आज की क्लास में हम परागण के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको परागण जानने के लिए हम आपको एक चित्र द्वारा समझाएंगे। कोई मान लीजिए किसी पौधे का ये फूल है, ये मान लीजिए किसी पौधे का फूल है। ये मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे का फूल है। सबसे पहले देखिए, जिसे मतलब आपको अगर जनन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जननांगों के बारे में पढ़ना होगा, यानी किस किस अंग से जो है जनन होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए एक कोई पौधे का फूल है और ये देखिए, इसको मान लीजिए आप स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये स्टिग्मा है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये हमारा जो है वो पराग कोश है। पराग कोश, पराग कोश यानी जिसमें कि पराग कण जो है वो रहते हैं, उसे हम पराग कोश कहेंगे। इसे इंग्लिश में जो एंथर कहेंगे। और ये जो है हमारे वो पराग कण है। पराग कण यानी कि पोलन। तो देखिए, जैसे ये हो गया हमारा स्टिग्मा वर्तिकाग्र, और ये जो हमारी पूरी ये है, ये हमारा हो गया एंथर यानी परागकोश। और इसमें जो पाए जाते हैं वो परागकण। तो जो है वो जो परागकण है, ये परागकण का जो है अपने स्थान से निकलकर स्टिग्मा पे जाना यानी कि वर्तिकाग्र पे जाना, इसे हम कहते हैं परागण। परागण, ये देखिए फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल, और ये मेल। तो जो है परागकण का परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पे जाना, यानी कि जो परागकण यहाँ थे वो यहाँ से निकल के कहाँ आ गए, इस पे स्टिग्मा पे आ गए। तो ये हमारी क्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है। अब ये देखिए यहाँ पे और किसी कोई फूल मान लीजिए है, ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र। तब जो देखिए, जो ये पराग कण हैं, अगर ये निकल के ये निकल के इसी फूल पे आते हैं, ये देखिए इसी फूल की जो है वर्तिका, वर्तिका भी है, वर्तिका, और इसी फूल का जो है वो परागण भी है। यानी कि जब परागकण अपने ही फूल यानी उसी फूल की स्टिग्मा पे जाते हैं तो ये हमारा स्वपरागण कहलाता है। अगर ये परागकण यहाँ से निकल के इसकी स्टिग्मा पे आए तब ये जो हमारा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। यानी कि अगर उसी पौधे के यानी कि उसी फूल पे, यानी पौधा कोई मायने नहीं रखता, फूल जो है अगर उसी फूल की जो स्टिग्मा पे अगर ये परागकण जा रहे हैं, यानी कि ये परागकण जो है अगर इसी फूल की स्टिग्मा पे जाएंगे तो ये हमारा होगा स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये वाले आ जाएंगे इस पे यानी कि दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाएंगे तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हमारी पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या हुई, पॉलिनेशन की डिफिनेशन ऐसे होगी कि परागकण का परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन यानी कि पॉलन का जो है स्थानांतरित हो जाना, फ्रॉम एंथर यानी कि परागकोश से टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पर।
यानी कि परागकण का परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पर जाना ही जो है वो परागण कहलाता है। स्वपरागण क्या होगा कि परागकण का परागकोश से निकलकर उसी फूल की स्टिग्मा पे जाना, यानी कि जो फूल, जिस फूल का ये परागकण है उसी फूल की स्टिग्मा पे अगर जा रहा है तो ये हमारा होगा जो है स्वपरागण। और अगर परागकण का परागकोश से निकलकर किसी अन्य फूल की जो है स्टिग्मा पे जाना तो हमारा होता है क्रॉस परागण, यानी कि अगर उसी फूल पे जा रहा है तो स्वपरागण, और दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जा रहा है तो वो पर परागण हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो अब देखिए कुछ टर्म होते हैं परागण में, वो आप जान लीजिए। तो आपको जो है हमने पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझा दिया है क्या होता है। अब देखिए हम आपको क्या बताएंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल जो होता है, जो स्वपरागण होता है, बस वही समझ लीजिए है बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर पे अगर प्रेजेंट है तो हमारा हो जाएगा बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। अब हो जाएगा एक मोनोसियस। मोनोसियस एक होता है डायोसियस। अब देखिए बाइसेक्सुअल क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, यानी कि पुरुष जननांग और महिला जननांग जो एक ही फूल पे यानी एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं तो हमारा बाइसेक्सुअल होता है। मोनोसियस क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, यहाँ पे सेम फ्लावर था, यहाँ पे सेम प्लांट, यानी कि जो है फूल तो अलग अलग होंगे मगर जो पेड़ जो होगा वो एक ही होगा। जैसे कोई आम का पेड़ है तो ये देखिए मान लीजिए ये पहली टहनी है, ये एक दूसरी टहनी है, यहाँ से निकल के जो है यहाँ आ गया, तो ये देखिए फूल तो अलग अलग हैं, फूल जो है अलग अलग है मगर प्लांट एक ही है। अब डायोसियस क्या है, डायोसियस क्या होता है, डायोसियस मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, इन डिफरेंट प्लांट, यानी कि ये देखिए एक ही प्लांट है, फूल तो अलग अलग हैं मगर जो है अलग अलग फूल है मगर प्लांट जो एक ही है। अब ये देखिए अलग अलग है, इस पे गया, तो ये देखिए होता है। तो बाइसेक्सुअल सेम फ्लावर पे अगर मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंटेड बाइसेक्सुअल, एंड मोनोसियस इज मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, एंड डायोसियस मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। तो ये हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है जो है, जैसे हम आपको फिर से वही चित्र बनाएंगे जो पहले बनाया था, वही देखिए। तो देखिए ये कोई फूल मान लीजिए है, ये ये हो गई हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा जो है पोलन हो गया, पोलन। तो देखिए एक होता है जो है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी क्या होता है कि जैसे ये जो है फीमेल ऑर्गन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड ये मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा जो है वो फीमेल, एंड पोलन यानी कि जो है एंथर जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जब शादी होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो
यानी लड़का है और लड़की दोनों की एज सेम होनी चाहिए और दोनों जो है मेच्योर होने चाहिए। यानी कि दोनों जैसे क्रॉस करने की जो है अवस्था में होने चाहिए, यानी कि 20 साल से ऊपर। देखिए हमारी जो है वो सरकार ने ये नियम भी बना दिया है कि जो शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो देखिए यानी कि क्रॉस के लिए जो है मेच्योर होना जरूरी होता है। तो देखिए डाइकोगैमी क्या होता है, तो ये होता है मेल एंड फीमेल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल ऑर्गन mature at the different time, mature at the different time, मेल एंड फीमेल ऑर्गन मेच्योर एंड डिफरेंट टाइम। अब देखिए मान लीजिए ये जो मेल है वो मेच्योर हो गया मगर जो है फीमेल मेच्योर ही नहीं हुई, तो जो है क्रॉस नहीं हो सकता। तो यही होता है डाइकोगैमी कंडीशन में। जब कभी कभी ऐसा होता है पेड़ पौधे में, तब देखिए हमारे जो है पौधों पे फूल नहीं आते, फूल आते तो है मगर जो फल नहीं लगता। तो वही कंडीशन हो जाती है कि मेल ऑर्गन तो मेच्योर है भैया, फीमेल ऑर्गन मेच्योर है मगर दूसरा वाला जो मेच्योर नहीं है। तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्ड्राई, एक होता है प्रोटॉन्ड्राई, एक होता है प्रोटॉन्ड्राई, एक होता है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। ये एक होता है प्रोटॉन्ड्राई, एक होता है प्रोटोगाइनी। तो जो ये प्रोटॉन्ड्राई होता है इसमें जो होता है वो मेल ऑर्गन पहले प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए मेल एंड फीमेल ऑर्गन मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम। तो प्रोटॉन्ड्राई जो होता है उसकी डिफिनेशन होती है मेल ऑर्गन मेच्योर एट द फर्स्ट एंड फीमेल ऑर्गन मेच्योर एट द लेट। तो जो है जब मेल ऑर्गन पहले पर मेच्योर हो जाएगा तो प्रोटॉन्ड्राई, और प्रोटोगाइनी में जब फीमेल ऑर्गन जो है पहले मेच्योर हो जाएगा। तो यही देखिए दो डाइकोगैमी, मेल एंड फीमेल ऑर्गन मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि पुरुष जननांग पहले मेच्योर हो गया और फीमेल अभी मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। इसमें मतलब मेल ऑर्गन पहले जो है मेच्योर हो जाएगा और प्रोटोगाइनी में मेल ऑर्गन बाद में मेच्योर होगा। तो ये हो गई हमारा डाइकोगैमी। इसमें दो प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन्ड्राई एंड प्रोटोगाइनी, हमने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखिए एक होता है हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली। ये देखिए जो होता है हमारा हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली जो होता है, जैसे देखिए ये मेल ऑर्गन है दोनों, ये मेल ऑर्गन है और ये जो फीमेल ऑर्गन है ये ऐसे लंबा हो जाए अगर, तो ये अगर लंबा हो गया तो इसी को हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है डिफरेंट लेंथ प्रेजेंट इन फ्लावर एट डिफरेंट लेंथ, यानी कि दोनों जो है अलग अलग जो है ऊंचे इनकी लेंथ लंबाई। अब देखिए ये जो है ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो क्या आप इसको फर्टाइल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए ये अगर इसमें से निकलेगा जो पॉलन तो वो नीचे की तरफ आएगा, और इसकी लंबाई जो है बड़ी हो गई तो ये जो है इसको फर्टाइल नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं हेट्रोस्टाइल, यानी कि जब मेल एंड फीमेल ऑर्गन की जो है लेंथ यानी लंबाई जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये होता है हमारा हेट्रोस्टाइल। तो हमने आपको क्या बताया, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पराग कोश से पराग कण का निकल कर स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे जाना ही जो है वो पॉलन कहलाता है। अगर उसी पेड़ उसी फूल के जो है उसी फूल की जो है स्टिग्मा पे जाएगा, वर्तिकाग्र पे जाएगा, तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जो है अलग फूल, चाहे वो पेड़ ही वही हो लेकिन अलग फूल पे अगर जा रहा है तो हमारा जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हमने 22 सेक्सुअल बताया, जब मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, एंड मोनोसिस मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। एंड मैंने बताया डायोसिस मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। और हमने आपको बताया प्रोटोगाइन प्रोटोडॉन्ड्राई बताया और हेट्रोस्टाइल भी बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।